Welcome to Defense Zone. Sure you've heard the news. Exposing the truth behind China's sixth generation stealth fighters. दुनिया की ताकतें बदलती रहती हैं। हर देश चाहता है कि वो सबसे ताकतवर बने, इसलिए वो अपनी सेना पर बहुत पैसा लगाते हैं। हाल ही में चीन ने नया जंगी जहाज बनाया है, जिसे सिक्स जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कहते हैं। अगर ये सच है, तो ये हवाई जंग को बदल सकता है। कई सालों से अमेरिका का आसमान पर राज रहा है, लेकिन चीन का ये नया जहाज, जिसे J-36 कहा जा रहा है, सब कुछ बदल सकता है। इस खबर से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। J-36 के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। चीन ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन कुछ खुफिया खबरों से पता चला है कि ये जहाज बहुत ही खतरनाक है। इसका टेललेस डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर इसे राडार पर दिखना मुश्किल बनाता है। और तो और J-36 में 3 इंजन है, इसलिए यह बहुत तेज और आसानी से घूम सकता है। छठी पीढ़ी का जंगी जहाज सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, यह हवाई जंग लड़ने का नया तरीका है। पांचवीं पीढ़ी के जहाज जैसे अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 राडार से बचने, तेजी से घूमने और सेंसर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन छठी पीढ़ी के जहाजों में और भी नई चीजें होंगी। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकते हैं, मतलब दुश्मन के इलाके में पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जिससे ये खुद उड़ान भर सकेंगे। इनमें लेजर जैसे हथियार भी हो सकते हैं। चीन छठी पीढ़ी के जंगी जहाज बना रहा है। वो अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। चीन ने नए हथियार बनाए हैं और अपनी ताकत बढ़ाई है। वो दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका परेशान है। भाग 5। इस क्षेत्र में हलचल, भारत प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव। चीन के J-36 के आने से भारत प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। इस इलाके में समुद्री रास्ते और कई देशों के बीच झगड़े होते रहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी, ताइवान पर उसका दावा और भारत के साथ बॉर्डर पर झगड़े इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहे हैं। अगर J-36 का इस्तेमाल हुआ तो इस क्षेत्र की सैन्य ताकत बदल सकती है। चीन और ज्यादा दादागिरी करने लग सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के देश, खासकर वो जो चीन से डरते हैं, एक साथ मिलकर अपनी रक्षा करना चाहते हैं। भाग 6। भारत के लिए चुनौती। चीन का J-36 भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हमेशा तनाव रहता है और पहले भी दोनों देशों में जंग हो चुकी है। छोटी मोटी लड़ाई, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश और शक की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हैं। J-36 की वजह से भारत की हवाई ताकत कमजोर हो सकती है। भारत को अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। भारत पहले से ही अपने एयरफोर्स को मॉडर्न कर रहा है, लेकिन J-36 के आने से ये काम और तेजी से करना होगा। भाग 7। क्या करें? खुद बनाएं या दूसरे देशों से मदद लें? चीन के छठी पीढ़ी के जंगी जहाज का जवाब कैसे दें? यह भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। एक तरीका है कि भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का जहाज, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA बनाए। इससे भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन छठी पीढ़ी का जहाज खुद बनाना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है। इसके लिए बहुत पैसा और नई टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा तरीका है कि भारत दूसरे देशों से मदद ले, जैसे अमेरिका, जापान या यूरोप के देश। भाग 8। जानकारों की राय। भविष्य की हवाई जंग कैसी होगी? छठी पीढ़ी के जंगी जहाजों के बारे में सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जहाज बहुत ही खतरनाक है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इनकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। कब तक ये जहाज बनकर तैयार हो जाएंगे, इस पर भी सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन का छठी पीढ़ी का जहाज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जहाज हवाई जंग को कैसे बदलेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इन जहाजों के आगे कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इनसे बचने के तरीके भी निकल आएंगे। भाग 9। बदलते दौर के साथ चलना होगा। चाहे कोई भी देश छठी पीढ़ी का जंगी जहाज पहले बना ले
ये बात साफ है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से नए तरीके ढूंढने होंगे। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि अब पुराने और नए तरीके के जंग में ज्यादा फर्क नहीं रहा। हर देश को रिसर्च में पैसा लगाना होगा, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा और नई रणनीतियां बनानी होंगी। भविष्य की जंग कैसी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, बदलाव के साथ ढलने वाला ही बचेगा।